Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan, and the topic is Focus of Punjab Labor Policy 2018 on rationalization of wages with a shift towards living fair wage. Now, let's move on to discuss what is meant by the term rationalization. Rationalization is basically validation, and it has nexus with the logic, it has nexus with the reasonable circumstances prevailing around. What suits to circumstances is also the relevant thing. My dear students, जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो लेबर पॉलिसी 2018 है पंजाब की, वो एक शिफ्ट लगा रही है फ्रॉम द वेज टू द लिविंग फेयर वेज. तो वेज और लिविंग फेयर वेज का कुछ फर्क होना चाहिए. ये बेसिकली न्यू टर्मिनोलॉजी है जो कि इंट्रोड्यूस हुई है, लिविंग फेयर वेज. शिफ्ट किसे कहते हैं? बेसिकली इसको मूव कहते हैं, एक एंगल से दूसरे एंगल पर जाना. और फेयर का जो लफ्ज है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड किया जाए. इसका मतलब यही है कि रीजनेबल, इंसाफ पर मबनी, एक्विटेबल और अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ राइट, दैट इज कॉन्शियंस के मुताबिक. तो रीजनेबल का जो लफ्ज है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या मायने देता है? इसका मतलब है एग्रीएबल टू रीजन, एग्रीएबल टू साउंड जजमेंट, एग्रीएबल टू लॉजिकल. तो बेसिकली बात ये हो रही है कि जो वेज है वो कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, और उस वेज में परचेजिंग पावर कितनी होनी चाहिए कि एक जो वर्कर है वो अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक में लफ्ज है लिविंग फेयर वेज, इसका मतलब है रीजनेबल अमाउंट ऑफ सैलरी जो कि एक वर्कर को रूटीन वर्किंग आवर्स के अगेंस्ट एम्प्लॉयर दे, जो कि ना के हैंड टू माउथ पैसा हो, बल्कि उससे जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ हैं वो पूरी हो सकें. तो ये वेज से लिविंग फेयर वेज की तरफ ट्रांजिशन का एक ईरा है, इसलिए इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है. और पंजाब लेबर पॉलिसी 2018 जो है वो इस फेवर में है कि वेज को लिविंग फेयर वेज के स्टेटस तक लाया जा सके. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में जो वेजेस हैं उनको वक्तन फवक्तन बढ़ाया जाता रहा है, और इस तरह रेगुलर इंटरवल्स के बाद वेज जो है उसकी जो फिगर है उसको गवर्नमेंट जो है वो रिवाइज करती रही है, और जिससे बड़ा स्लाइट इजाफा हुआ है और होता रहा है वर्कर्स की वेज में. इसमें कोई शक नहीं है कि इस प्रोसेस के तहत, इस प्रोसीजर के तहत कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो वर्कर्स को अवेलेबल हुआ है. लेकिन जो एम्पिरिकल एनालिसिस है, यानी साइंटिफिक एनालिसिस है, एनालिसिस क्या होता है कि आप ढूंढते हैं कि ये डिफेक्ट्स हैं और फिर आप तजवीज़ करते हैं कि ये इसके सॉल्यूशंस हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इस ज़िमन में, वेज के ज़िमन में, एम्पिरिकल एनालिसिस ये बताता है कि आजकल जो वर्कर्स हैं वो वेज का स्टेटस अब लिविंग फेयर वेज के स्टेटस पर देखना चाहते हैं. एम्पिरिकल का मतलब भी आपके साथ शेयर कर दूं. इसका मतलब है ऑब्जर्व्ड, प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक. एनालिसिस का मतलब है इन्वेस्टिगेशन, ब्रेकडाउन एटसेट्रा. माय डियर स्टूडेंट्स, जो पंजाब की लेबर पॉलिसी 2018 है
वो प्रॉमिस करती है कि हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि हम स्टेप्स लेंगे कि वेज से लिविंग फेयर वेज का सफ़र जो है वो तय किया जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है लिविंग वेजेस का, ये आजकल वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। अब सवाल पैदा होता है कि वेज से लिविंग फेयर वेज की तरफ कैसे जाएंगे। तो सीधी सी बात है, इसकी कोई ना कोई मॉडस ऑपरेंडी जो है वो डेवलप करना पड़ेगी। तो पंजाब गवर्नमेंट, जो पंजाब मिनिमम वेजेस बोर्ड है, उसको कहा गया है कि वो मैराथन करे ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशंस की, जिसमें एम्प्लॉयर हो, गवर्नमेंट हो और वर्कर्स हो, ताकि जो वेज है उसको लिविंग फेयर वेज किया जा सके। और इसमें इस पंजाब लेबर पॉलिसी इस बात पर भी फोकस कर रही है कि एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया जाए और जो इन्फ्लेशन है उसको देखा जाए और जो प्राइस इंडेक्स हैं लास्ट डिकेड के उसको देखा जाए और फिर वेज को लिविंग फेयर वेज के स्टेटस पर लाया जाए। उम्मीद यह की जाती है कि जो बोर्ड है, जो फेयर वेज को स्टैब्लिश करने का बोर्ड है, that will come out with a living wage that would be unanimously acceptable to all the stakeholders। और stakeholders कौन है? Employer, government और workers। Hope you have understood the topic. Thank you very much indeed.